नमस्कार। देश के अंडा उत्पादक सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आज पूरे देश के अंडा उत्पादक किसान बंधु एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है कि देश के 70 सालों के इतिहास में इस दिशा में आज तक किसी राजनेता ने या किसी भी संस्था ने कोई भी इस दिशा में कल्याणकारी सोच प्रदर्शित नहीं की है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आज की बैठक में बहुत सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है कि अंडे का जो रेट है वो कुछ लोग वो तय करते हैं जो किसानों का शोषण करने वाले हैं। इस विषय पर मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को इस पर अविलंब पहल करके एक अंडे का मूल्य निर्धारण आयोग कमीशन बनाना चाहिए। उससे अंडा का मूल्य तय सरकार करे। इससे नीचे अंडा पूरे देश में नहीं बिकेगा, और अगर इससे नीचे अंडा बिकता है तो खरीदने वाले पर, एजेंसी पर FIR हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, ऐसी व्यवस्था हमें करना पड़ेगी। तब जाके यह भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज देश के अंडा उत्पादक जो किसान हैं वो 80% से ऊपर NPA हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज 80% किसान बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है और अंडे के दाम नहीं मिलने से लगातार वो घाटे में जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर कर्ज बढ़ रहा है। दूसरा, पशु आहार में जो सहायता सरकारों को करना चाहिए सब्सिडी को लेकर, वो अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की, ना अंडे के दाम को लेकर, ना आहार को लेकर पशु के, सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं है। सरकार से हमको ये मांग करना चाहिए कि अंडा उत्पादक किसानों को जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको ठिकाने लगाते हैं और उसको मुर्गी दाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार से देश पर उपकार कर रहे हैं ये किसान, अंडा उत्पादक किसान। तो उसको उनको कंट्रोल रेट पर कैसे पशु आहार मुहैया हो, इसकी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस आधार पर इस व्यवसाय को अपने उसमें लिया है, इसको बाहर करना चाहिए। साथ में जो वेस्ट निकलता है मुर्गी फार्मों से, ये बहुत अच्छा कृषि उत्पादन के लिए, वो जैविक खेती के लिए जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। यह भी बड़ा काम हमारे जो अंडा उत्पादक किसान हैं वो कर रहे हैं। इस सब के लिए समस्याएं और बहुत भी हैं। इन समस्याओं में जो लोग अंडे का दाम तय करते हैं उनके बारे में बता चुका हूं, और वो जिस प्रकार से अंडे के दाम गिराते हैं, बढ़ाते हैं अपनी सुविधानुसार, बड़ी मछली छोटी मछली को जिस प्रकार से खाती है, वैसा काम पूरा देश में आपके साथ चल रहा है। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक और संकट आपके सामने आने वाला है। दिसंबर के महीने में इंडो US एग्रीमेंट होने जा रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें अंडा बाहर से आएगा, मुर्गे भी बाहर से आएंगे, और उसके कारण जो रेट आपको अभी मिल रहा है, ये व्यवसाय और संकट में फंस जाएगा। तो उसका भी हमको दिसंबर तक विरोध के लिए तैयार की कमर कसना पड़ेगी। पर ये सब कैसे होगा, आपकी सारी मांगें कैसे मानी जाएंगी, आपकी ओर कौन ध्यान देगा, ये सबसे बड़ा विषय है कि आज इतने बदहाल हालत में रहने के बावजूद भी 70 वर्षों में इस दिशा में कोई कारगर उपाय किसी के द्वारा पहल नहीं की गई। इवन मैं कहूँगा कि जो अंडा उत्पादक किसान हैं वो भी मन महसूस के रह गए, पर उनके द्वारा भी कोई ऐसी पहल नहीं हो पाई है। जो अब पहल शुरुआत हुई है, आज दिल्ली में बैठक हुई है, मैं आशान्वित हूँ कि एक हमारा संगठन हो, हमारी यूनियन हो, ट्रेड यूनियन के तहत रजिस्ट्रेशन हो, और उसके बाद में भारत के सभी मुर्गी पालन
केंद्रों को इकट्ठा किया जाए, सबको इस संस्था से जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाए और 2-3 प्रकार के कमीशनों की बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीन का मामला आता है वह भी एक मोनोपोली जिनकी है उसको दूर किया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि एक कमीशन की बहुत नितांत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये एक बात ज़रूर मैं उसके पहले कहूँगा कि नीति, नीयत और लक्ष्य, अगर आपकी नीति सही है और आपकी नीयत भी बहुत साफ है तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। राहत मिलेगी। हमको एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होकर लड़ेंगे तब तक हमारी कोई बात इस देश में नहीं मानी जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं है कि आप अंडा उत्पादक किसानों के लिए हम लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अधूरी होगी। धन्यवाद।